नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी आपको कोई बैंकिंग से जुड़ना हो तो सबसे पहला कदम होता है बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना। तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप जाइए, अकाउंट ओपन करने के लिए तो पहले एक मैनुअल फॉर्म होता था, उसे भर के देना होता था। साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको लगाना होता था और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता था। जबकि प्राइवेट बैंक में ये सिस्टम मोस्टली ऑनलाइन हुआ करती थी, अभी भी ऑनलाइन ही है। बट धीरे धीरे नेशनलाइज्ड बैंक भी अब प्राइवेट बैंक को कोप अप कर रही है। तो अब नेशनलाइज्ड बैंक भी ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग है उसके लिए फैसिलिटी लेके आ रही है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें हम अपना सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ये प्रक्रिया टोटल अगर देखें तो 5 मिनट की है और अगर बैंक में आपको 10 से 15 मिनट और, तो टोटल मिला के आधे घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंट खुल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे यूनियन बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जाके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्च करना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये देखिए इसकी वेबसाइट है unionbankofindia.co.in। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पूरा पेज खुल जाएगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे यूनियन डायल करके जो एक फैसिलिटी है उससे कैसे आप लोन मिल सकता है आपको। बट अभी जो मेरा फोकस है वो है कि आप सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आपको पता है कि कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक ये दोनों जो हैं अब यूनियन बैंक में मर्ज हो चुके हैं, मतलब अब वो यूनियन बैंक हो चुका है। तो उनकी अगर आईएफएससी भी अगर आपको सर्च करनी हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, जो नई वाली आईएफएससी होगी, जो यूनियन बैंक की आईएफएससी होगी। खैर हम चलते हैं अपनी ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो इस तरीके से देखिए आपको टैब खुल गई। इसमें मुझे आना है सेविंग अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से देखिए सेविंग अकाउंट के फीचर्स पहले ओपन होते हैं। एसबी जन मतलब सेविंग अकाउंट जनरल, यूडीएसए मतलब यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट, ये जीरो बैलेंस पे खुलेगा। और एसबी पेन मतलब एसबी पेंशन, जो पेंशनर हैं, जैसे मान लीजिए जो जिनकी मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो रिटायर हुए हैं और उनको पेंशन आती है हर एक मंथ, तो उसको एक पेंशन अकाउंट खोलनी होती है। हर एक बैंक में सबका अलग अलग कोड होता है। तो यूनियन बैंक के लिए एसबी पीईएन मीन्स एसबी पेंशन, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग फीचर को समझ लेते हैं। जो एसबी जेन है वो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल चाहे तो अपने नाम पे या फिर ज्वाइंट अकाउंट, या जो इलिटरेट पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, माइनर है, एसोसिएशन है, क्लब है, सोसाइटी है, ये सारे लोग एसबी जनरल खुलवा सकते हैं। जिसका मिनिमम बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। मेट्रो के लिए अगर विदाउट चेकबुक लेंगे तो 500 रुपए और विथ चेकबुक है तो 1000 रुपए। इसी तरह से रूरल एरिया के लिए अगर विदाउट चेकबुक है तो 100 रुपीज और विथ चेकबुक है 250 रुपीज, ये मिनिमम बैलेंस है। जो आपकी यूडीएसए यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है, इसमें आप कैश नहीं डिपॉजिट कर सकते। अगर आपने इसमें कैश डिपॉजिट किया तो उसमें चार्ज लगेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कितने भी पेमेंट आएंगे वो तो फ्री होगा और अनलिमिटेड होगा। और आपको जैसे पता है यू मोबाइल, यूपीआई, भीम नेट बैंकिंग, इस पे भी कोई भी चार्जेस नहीं होंगे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये भी जीरो बैलेंस का अकाउंट होगा। खैर हम चलते हैं अकाउंट ओपनिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ नीचे जब आएंगे तो क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और इस तरीके से हमारा ये टैब खुलेगा। देखिए आपको जिस भी तरीके की सेविंग अकाउंट खोलनी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए, पेंशन अकाउंट के लिए, और यहाँ पे सेविंग अकाउंट जनरल के लिए। सेविंग अकाउंट अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ सेविंग अकाउंट जनरल। दोस्तों ये सारी डिटेल्स हमें भरनी है। और यह जो प्रेफर्ड ब्रांच है इसमें आपको उस ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है जहां पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। दोस्तों तो पहले हम ये डिटेल भर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम आगे इसमें किस तरीके से करेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने डिटेल भर ली। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी इस पे आएगी और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगी। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेजर होंगे उन्हीं का जनरल सेविंग अकाउंट ओपन हो सकेगा ऑनलाइन। अगर कोई माइनर है तो उनका अगर सेविंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है
तो वो आपको ब्रांच में जाके जो मैनुअल फॉर्म है उसको भर के होगा, या फिर जिनके पैन कार्ड नहीं है उनकी भी ब्रांच में जाके मैनुअल एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैं दिल्ली से इसको ओपन कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली में जो प्रेफर्ड ब्रांच है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। सेम मान लीजिए कि चावड़ी बाजार से मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो ये चावड़ी बाजार में मैंने इसे क्लिक कर दिया। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगी। ये दोनों अलग अलग ओटीपी होगी या सिमिलर भी हो सकती है। अब ये ओटीपी डालने के बाद हमें फिर आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरे केस में दोनों की जो ओटीपी है वो सिमिलर आई थी, बट ये जरूरी नहीं कि आपको सिमिलर ही आए। ओटीपी डालने के बाद इस तरीके से ये पेज खुल जाएगी। यहाँ पे अब आपको रेसिडेंस प्रूफ, कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह जो भी आपके डिटेल्स हैं वो आपको भरने हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ नन। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं है कोई, तो ना तो आप इंपोर्ट कर रहे होंगे ना एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो बोथ लिखिए, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट लिखिए। बट जनरल केस में ये नन होता है। जो जनरल पब्लिक के केस में ना तो वो इंपोर्ट कर रहे होते, ना एक्सपोर्ट कर रहे होते, ना ही फॉरेन करेंसी उनके अकाउंट में आती है। जनरली जिनको सेविंग अकाउंट खोलना है उनके लिए नन होता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए, सिंगल है तो सिंगल लिखिए। देखिए अगर आप मैरिड लिखेंगे तो आपको स्पाउस की नेम भी डालनी पड़ेगी। अगर जो स्पाउस की नाम मतलब पत्नी का नाम जो है, अगर आप लेडीज हैं तो पति का नाम, और अगर आप जेंट्स हैं तो जो पत्नी का नाम है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कीजिए। सिंगल पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नॉमिनेशन यहाँ पे मांगेगी। जनरली आपको नॉमिनेशन देनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद अगर मेरा डेथ क्लेम सेटल होता है तो अगर नॉमिनेशन होती है तो बैंक को इजी होता है वो काम करने में, अदरवाइज बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो सेम मैं यहाँ पे नॉमिनेशन भरता हूँ। आप नॉमिनी किनको किनको बना सकते हैं, देखिए ब्रदर हैं, कजन है, डॉटर है, फादर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लीगल गार्जियन अगर कोई है तो मदर है, नेचुरल गार्जियन, अदर, सिस्टर, सन, स्पाउस, ये सारे आपके नॉमिनी हो सकते हैं। आप किसी को भी बना सकते हैं। तो जैसे या इस केस में भाई को बनाया जा रहा है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको फिर से भरना पड़ेगा। मेरे केस में सेम है तो हम सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे कर दिए। मान लीजिए अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है और आपके भाई का एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है जो नॉमिनेशन में डाल रहे हैं आप, तो आप सेम परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको पूछ रहा है क्या नॉमिनी माइनर है, अगर यस तो आपको जो उनके इमीडिएट गार्जियन है उनकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। बट जनरली हम नॉमिनी 18 साल से कम वाले को नहीं बनाते, तो हम नॉमिनी माइनर पे नो कर देते हैं। अदर फैसिलिटी में आपको क्या क्या चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, एसएमएस बैंकिंग चाहिए, या फिर चेकबुक चाहिए। मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो इस सारी चीज पे मैंने क्लिक कर दिया और सबमिट एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये टैब खुल गई। देखिए इसमें हमारा रेफरेंस नंबर ये जनरेट हो गया है, और यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे मुझे क्लिक करने के लिए बोल रहा है। अगर हम डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सेव हो जाएगी। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्री फिल्ड आपके सामने आ जाएगी। अब इसके साथ आपको क्या करना है, आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है और ओरिजिनल भी लेके जानी है। और आपको साइन कहाँ कहाँ करना है, देखिए इस पेज में कोई भी साइन नहीं होगा, इस पेज में भी कोई साइन नहीं होगा। ये जो तीसरा पेज है यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, उस पर क्रॉस साइन होगा। ध्यान रहे कि जब आप क्रॉस साइन कर रहे हो तो आपका चेहरा पे वो साइन नहीं आना चाहिए, आपके जो मतलब बाकी बॉडी पार्ट है उस पर आपके साइन रहना चाहिए। इस बॉक्स में भी एक साइन होगी। ध्यान रखें ये जो बॉक्स में आप साइन करेंगे ये आपकी अकाउंट में अपडेट होगी, और अब जब भी आप चेक आप काट रहे होंगे तो इसी सिग्नेचर से मिलाया जाएगा और इसी फोटो से मिलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे करनी है जहाँ है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर। उसके बाद दोस्तों आपकी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो जेरॉक्स होगा उस पर भी आपको साइन करना है। ओरिजिनल साथ में लेके जाना है क्योंकि बैंक वाले ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको साथ में लेके जानी है। दोस्तों इसका आपको प्रिंट आउट भी साथ में लेके जाना होगा ऑफकोर्स। और इस तरीके से आप बैंक अकाउंट
अपना ओपन करवा सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आप जब बैंक में ये आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देंगे तो ये जो रेफरेंस नंबर है इससे वो आपका बैंक अकाउंट 5 मिनट के अंदर ओपन करके दे देंगे। और अगर सब कुछ सही लगा तो रेडी किट एटीएम वो भी आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि आपको चेकबुक इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी क्योंकि चेकबुक प्रिंट मुंबई में होती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो मुंबई से बन के आपको 10 दिन के अंदर अंदर या तो आपके एड्रेस पे आ जाएगी या फिर ब्रांच के एड्रेस पे आ जाएगी, वो आप बाद में पता कर सकते हैं। बट आप रेडी किट एटीएम जरूर ले सकते हैं, उस एटीएम पे नाम नहीं रहेगा। अगर आपको पर्सनलाइज एटीएम चाहिए तो आप एटीएम के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे और वो एटीएम आपको उस पे आपका नाम लिखा हुआ आपके घर पे आएगा। इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये पीडीएफ कितने दिन तक वैलिड रहेगा, तो ये 30 दिन तक वैलिड रहेगा। और आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि आपका तो ट्रैक नंबर कहीं मिसप्लेस हो गया है और ये पीडीएफ भी नहीं मिल रही, तो इसे कैसे हम निकालें, तो सिंपल सा तरीका है। देखिए, जहां से हमने अप्लाई किया था वहीं क्लिक हियर फॉर अप्लाई पे जाना है और यहीं पे देखिए ट्रैक सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करनी है। तो रेफरेंस नंबर आपको देखिए आपके मोबाइल पे जब आपने सबमिट किया होगा तो आपके मोबाइल पे एक रेफरेंस नंबर आया होगा। अगर आपको याद नहीं है तो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालनी है और डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर में से कोई एक चीज आपको डालनी है और ये डाल के आपको सबमिट करनी है। रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल के ये सबमिट कर दी। इस तरीके से देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आ गया, इसको मैंने किया, ये फिर से डाउनलोड हो गई है। इसे ओपन करेंगे तो देखिए फिर से वही चीजें खुल गई है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन था उसको। दोस्तों आई होप कि ये पूरी प्रोसेस आपको इजी लगी है और समझ में आई है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।